मैं कहती हूँ इतना प्यारा जर्दा निकल के बाहर आएगा ना कि खाने वाले आपका रिश्ता मांगे, लेकिन आपने देना नहीं है, ठीक है। हर किसी को रिश्ता नहीं हेलो देते। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप भी मुझे याद कर रहे थे, मैं भी आप लोगों को याद कर रही थी। बस याद करते करते हमने सारा दिन गुजारा। उसके बाद दोबारा से पेश खिदमत है आपके लिए एक व्लॉग लेकर आए जिसमें हम आपको आज के दिन की रूटीन और पिछले कल का भी कुछ राम कहानी सुनाएंगे। अच्छा, सामने हमने दरवाज़ा खोलते साथ ही मैम का आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, कितने प्यारे माल्टे लग रहे हैं ना। ये आपको दिखने में माल्टे लग रहे हैं, माल्टे बिल्कुल नहीं है ये, और इनका टेस्ट तो बिल्कुल माल्टो जैसा नहीं है। पता नहीं, ऐसा लगता है ये सिर्फ डेकोरेशन पीसेस हैं जो इतने प्यारे खिलते हैं हर साल और बस ऐसे ही लगे रहते हैं, कोई इनको नहीं उतारता और ऐसे ही गिर जाते हैं, गिरते हैं, खुद ही गिरते हैं या उतारते हैं, कुछ पता नहीं चलता। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था 2 साल मैंने एक ही फल देखा है पीछे ना, और उसको किसी ने उतारा ही नहीं, इतने बड़े साइज़ का लगा हुआ था। ये ग्रेप फ्रूट टाइप नहीं होता जिस तरह का, वो साइज़ है इनका, लेकिन शक्ल जो है ना माल्टे जैसी है। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है ये। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। साथ जो सीन हुआ नाश्ते का, नाश्ते में मैंने नान और ये थोड़ा सा चिकन का जो सालन था वो मैंने खाया, और हुदा कही थी मुझे पराठा खाना, तो उसके पराठे की फरमाइश पूरी कर रही हूँ मैं। और पराठा उसने ऐसे खाया नहीं, लेकिन दाल की वजह से वो कहती मुझे ना सिर्फ आप पराठा ही दे दो। तो खैर थोड़ा बहुत उसको खिलाने के बाद हम लोग आगे पार्क, और ये घर की आज वो निकाल रहे थे अंदर से चीज़ें, और इसके अंदर मुझे पियानो नज़र आया। मैं सोच रही थी कि यार हमारे गली में हमें पियानो, मतलब हमारे घर में बैठे बैठे पियानो की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगता है सामने वाला घर है। तो वो नहीं था। अब ये इतनी एजिड थी ना खातून, जो अगर मैं मौका मिलता मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन नहीं कर पाई। आप लोगों को पता चलता है कि कितनी एज, मेरे ख्याल से होंगी 90s में ना, लेकिन वो पियानो पे जाती, इतना इतनी प्यारी आवाज़ आती होती थी। खैर अब वो चली गई हैं वहाँ से, तो उनका सामान ऐसे ही पता नहीं कहाँ जाएगा। और यहाँ जी कोई 2:30 बजे के पास हमारा सीन हो गया कि सुशी खा के आते हैं। तो यहाँ पे सुशी रो आए हुए थे हम, और इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उतरते ही सालों ने कहा निकलो बाहर चलो अंदर चलो, फटाफट से अंदर चलो। इस तरह के धक्के मिल रहे थे। खैर मैं हुदा को बोल रही थी कि चलते हैं अंदर, और भागते भागते ना बेचारी गिर गई, उसको चोट भी लग गई। तो थोड़ा सा हुआ उस टाइम पे उसको कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन आहिस्ता अंदर आते आते ना वो रो ही पड़ी कि नहीं उसको, बाकी उसको ना हल्के घुटने पे ना थोड़ी सी खराश आ गई थी। तो अंदर मैंने खुद ही टिकट वगैरह ली, मैंने खुदा के अच्छे से हाथ धुलवा के, मैंने कहा गिर गया तो चलो हाथ धो लो, हम लोग गोशी गोशी करते हैं और उसके बाद जाके बैठते सुशी खाते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको ध्यान इधर उधर किया। भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है कि धक्के मिल रहे थे, फटाफट से अंदर आए, बाल किधर किधर, और आते आते खुदा गिर गई। ये जो मैं भी आप लोगों को छोटे छोटे पैकेट दिखा रही हूँ ना, इसमें होती है मिर्च और थोड़ा सा नमक या थोड़े से मसाले कह रहे हैं जो हमारे टाइप के हैं, ठीक है। ये उमैर ने दरियाफ्त किए, क्योंकि उमैर को ना सिंपल प्लेन अच्छी नहीं लगती थी सुशी। जब उमैर को ये पता चला कि इधर मसाले वगैरह हैं, नमक, ब्लैक पेपर और इवन लाल मिर्च पाउडर भी, तो वो वही से उठा के ना अपना मसाला पूरा कर लेते हैं और सुशी इंजॉय करते हैं। आप लोग सुन गए ये फिर कैसे सुशी हुई, लेकिन अच्छा टेस्ट बन जाता है। मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी मेरा मूड होता है तो मैं ये डाल लेती हूँ ऊपर, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। खैर उसके बाद हमने अपनी सुशी, और मेरी सबसे फेवरेट मेरी ये वाली है श्रिम्प बेसिल, और उसके बाद आती है सिंपल श्रिम्प और मायो समथिंग, फिर उसके बाद ये फ्राइड प्रॉन, और यह सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आएगा AB, मतलब प्रॉन्स की ही जितनी कैटेगरी है ना सुशी में, मैं वो ही खाती हूँ। तो दूसरी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे इवन सैल्मन, और मुझे हल्की हल्की ना हमक आती है, कभी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन हौसला करके मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता ये। खैर उसके बाद हुदा को खाना था चॉकलेट केक। हुदा सुशी खाने सिर्फ इसलिए आती है कि उसको चॉकलेट केक खाना होता है। उसके बाद घर आने के बाद हुदा का हो गया मुझे पॉपकॉर्न बना दो, तो मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ। रेसिपी तो कोई खास जिनको नहीं आती उनको मैं बताती हूँ कि आपने करना ये है कि थोड़ा सा पैन में ऑयल लेना है, आपने उस ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल देना है, और अपने कर्नल्स ऐसे डाल देने हैं आपने, मतलब कॉर्न डाल देनी कच्ची, ये कॉर्न है इसको डाल देना आपने। इसके बाद हल्का सौते करना है, मतलब हल्की आंच पे, दरमियानी आंच कर लें, ठीक है। तो आप सौते करते जाए थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट कलर आता जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हार्डली, मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, नहीं तो 2 मिनट के अंदर अंदर इनको अच्छा कलर आ जाता है और ये पॉप होने लग जाता है। जैसे ही पॉप होने लग जाए, एक भी पॉप हुआ ना, आपने इसको ढक देना है। उसके बाद ऐसे ठक 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 ऐसे ढोल बजेगा, उस ढोल पर आपने करना है डांस। डांस करते करते आपके पॉपकॉर्न हो जाएंगे तैयार। इतने सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, कि आपने बस रख देना उनको, चम्मच लाना 2 मिनट, उसके बाद वो जाने और उनका काम जाने। ढक के रख देना, ढका नहीं ना तो फिर आपका किचन पूरा पॉपकॉर्न से भर जाएगा। ढकना लाजमी है इसको। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं खोलती हूँ ना ढक्कन, तो 1-2 तब भी उसको कोई दिल करता है कि अब इसने ढक्कन खोल लिया है, ठा ठा तब ढाटा होता है खोलने के बाद। तो बड़े मज़े के बनते हैं। और सॉल्ट अगर आप बटर करना चाहते हैं, फ्लेवर जो भी आपका फ्लेवर आप डाल लें। इवन आपको पैकेट में अगर पाकिस्तान वाले याद हैं कुछ, तो उसमें आपको ब्लैक पेपर भी मिलता है, बटर वाले भी मिलते हैं, सिंपल सॉल्टी भी मिलते हैं। तो कैरेमल वाले मैंने ट्राई नहीं किए कभी, तो मुझे पता नहीं है कैसा होता है उनका टेस्ट। मिलता है तो वो भी होंगे। खैर कैरेमल वाली भी मैं पहले रेसिपी देख लूँ, सीख लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। अच्छा यहाँ पे अब सीन हो गया जी, सीन क्या, एक
मतलब सीन ही हो गया, बस आप ये कह लेंगे। हमने सोच लिया कि ये आज टीवी लाउंज का जो कारपेट है ना इसको उठा लेते हैं। थोड़े थोड़े ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है ना, तो कारपेट की बुरी बात होती है, छोटे जब गंदगी होने लग जाए ना तो छोटे छोटे आपको कीड़े या फिर कुछ भी ना आपको हाइजीन का मसला आने लग जाता है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि आजकल ना साफ़ करने के बाद भी ना सफाई नज़र नहीं आ रही, चलें ये कह लें। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो आज हम ना ये सफाई, देखने में आप लोगों को लग रहा हो कितना आसान है काम, कितने आसानी से इन्होंने कर लिया और इतनी आसानी से इन्होंने अपना पूरा लाउंज ऐसे मतलब चेंज ही कर लिया फुल टाइम। लेकिन मैं बता रही हूँ भाई, मैं जानती हूँ, मेरी कमर जानती कितना हम लोगों को काम करना पड़ा। एक एक पीस कोने नुकरों से निकाल के, कुछ भारी अच्छी चीज़ों के नीचे भी थे और उनको निकाला। उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ मेरे को कि देखो ये छोटे पीसेस ना कुछ भी खाने के या फिर डस्ट के वो नीचे पड़े हैं मुसलसल। ऊपर से तो सफाई हो जाती है लेकिन नीचे से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ना हमें लग रहा था कि जो डस्ट है ना वो आसपास रूम में ना हमारे मतलब घूम फिर रही है, इसी वजह से कि वो प्रॉपर सफाई हो ही नहीं रही। जो डीप क्लीनिंग कहते हैं ना उसको, आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है, बस मैं हर काम ऐसे में अच्छा गहराई में जाके साफ़ करके आऊँगी मैं। तो बस ले लिया पंगा, उसके बाद पंगे पे आपको फिर देनी पड़ती है जान। अब ये जान जा रही थी हमारी, खुदा साथ साथ हमारी मदद कर रही थी कि मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ, पीस उठाती हूँ। तो पहले करवाया थोड़ा सा, फिर उसके बाद टाइम हो गया उसका खेलने का। उसके बाद मैं और मेरे साथ साथ ये सोचे थे कि इनको कैसे साइड पे किया जाए कि नज़र भी ना आए हमें, और मतलब इसी दौरान ना ये यहाँ से फारिग हो जाएँ, इसके बाद हमें ज़्यादा समेटा ना करनी पड़े। तो अब वो थोड़ा सा हमें बॉक्स मिला, लेकिन बॉक्स में सारे कारपेट के पीसेस नहीं आए। इतनी इनकी हालत ख़राब हो गई हुई थी ना, कुछ तो जो जैसे टीवी के नीचे थे जो पीसेस और पापा के जो कंप्यूटर के नीचे थे, अक्सर उनमें तो कट भी लग गया हुआ था, पता नहीं किसी बाहर की वजह से शायद। तो वो भी खैर उठा के रखे। उसके बाद हमने पहले मैंने वैक्यूम कर लिया, मोटा मोटा जो भी था ऊपर उसको वैक्यूम से कर लिया। और ये सोफ़ा पीछे करके भी यहाँ पे ना हमें नज़र आया कि छोटा सा ना, बहुत छोटा सा एक सुराख है। हमें और उमेर उसको थोड़ा जुगाड़ लगा के ना बंद कर रहे थे, पता नहीं वो क्यों था, क्या था उसका सीन। तो खैर हमने उसको बंद किया, उसको कोई 10-15 मिनट हमने लगाए होंगे। उसी दौरान शाम होगी, शाम के बाद फिर हम लोग मतलब लगे रहे बस ना 2 घंटे लगे होंगे हमें टोटल। तो सफाई वगैरह के बाद सीन हो गया कि बिरयानी खाते हैं। खाने से पहले बनानी भी थी, वो मैंने आप लोगों के लिए शॉट नहीं लिया, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार, तो इसलिए मैंने कहा बस आपको फाइनल शॉट दिखा दूँ कि आज मैंने बिरयानी बनाई थी और क्या मज़ेदार किस्म की बनी थी। काम करने के बाद ना बहुत कम होता है कि आपकी बनाई हुई चीज़ आपको इतनी पसंद आई और पेट भर के आपने खा लिया। तो थके भी हुए थे, इस वजह से मैंने अच्छी बिरयानी की प्लेट भर के ना मैंने बिरयानी एंजॉय की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं आप लोगों से आई हूँ छोटी सी बात करने के। कुछ लोगों को शायद ये चैनल समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, तो मैंने ये सोचा है कि ठीक है मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी, चैलेंज पर बाकी सब कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको पसंद नहीं आ रही तो उनको भी हमने नाराज़ नहीं करना। और जो लोग हमें देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पसंद करने का। बाकी एक और बात कि यार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि जब मैं अपलोड करती हूँ, पिछले कल मैं अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत माजरत, क्यों बहुत एक मैं ये कह लें कि एक इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई और मैनेज किया। बाकी मैंने व्लॉग जो था मैंने सारे दिन बनाया, कवर किया अपना दिन, लेकिन उसके बाद मैं उसको एडिट नहीं कर सकी और शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ। बाकी ऑलरेडी मुझे मैसेज इस तरह के रिसीव हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है चैलेंज वाली चीज़ हम छोड़ते हैं। वो इंशाल्लाह बाकी जो रमज़ान आप लोगों की जो फरमाइश रमज़ान के व्लॉग आपने डेली शेयर करने, तो वो इंशाल्लाह डेली शेयर करूँगी। बाकी हम लोग व्लॉग शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन ये जो चैलेंज वाला पार्ट हम लोग एक करते हैं बीच में, वो हम रहने देंगे। अब से ख़त्म है, अब से सिंपल जो व्लॉग में होता है, बाकी दिन की रूटीन और ये वो अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर होगा। अच्छा जी, बिरयानी के बाद कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मुझे हलवा खाने का दिल नहीं कर रहा था, उमेर का भी आज मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ज़र्दा बना लेती हूँ, इसी बहाने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर हो जाएगी। तो करना आपने ये, मैंने लिए हैं 1 गिलास चावल, अच्छे से उनको धो लिया मैंने, मलमल के जो भी उनका जो वाइट पार्ट होता है ना, वाइट मतलब पानी का शेड बन रहा होता है, वो आपने अच्छे से जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए आपने धोना है इनको। धोने के बाद आपने 1 गिलास पानी, वही सेम क्वांटिटी पानी की ना आपने इसमें डाल देनी है और इसको 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है चीनी, जो आपकी ग्लास की मेजरमेंट है ना चावलों की, वही आपने ग्लास यूज़ करना है। उसके अंदर आपने, हम देसी ज़ुबान में कहते हैं पौना कप, आपने अगर 1 कप आपका चावल है तो आपने पौना कप चीनी डालनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरी क्वांटिटी सेम भी कर सकते हैं, जितने चावल उतनी चीनी। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वाले थोड़ा सा कम खाते हैं तो उनको ज़्यादा मीठा लगता है वो, तो इस वजह से हम थोड़ा सा नीचे रख के चीनी डालते हैं। खैर वो डालनी है, वही सेम ग्लास लेना है। जो मैं बार बार ग्लास इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा 1 गिलास चावल है तो मैं वो सेम मेजरमेंट हर चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आपने वही सेम ग्लास लेना और उसके बाद आपने उसके अंदर डालना है जी 3-3.5 चम्मच दही के बाद आपने जो बाकी का ग्लास की खाली जगह है ना, आपने उसको दूध से पूर करना है, ठीक है। और दूध डालने के बाद आपने अच्छा उसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद उसी दूध के अंदर आपने थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल देना है।
तो मेरे जैसा आपने अगर करना होगा ना तो ठीक है, अगर आप डायरेक्ट चावलों में भी डाल सकते हैं। मेरे से क्या हुआ कि मैंने चावलों में डाल दिया थोड़ा सा, तो उसके बाद मुझे भूल गया, मैंने दोबारा दूध में भी डाल दिया, तो मेरा थोड़ा सा ना जर्दे का रंग थोड़ा तेज़ हो गया था। मतलब आप कह रहे हैं कि मेरा ना सेचुरेशन बढ़ गई थी जर्दे की, ठीक है। ये डालने के बाद ना अच्छा मिक्स करके आपने चावलों के अंदर डाल देना है। राइस कुकर में अगर आप बना रहे हो ना चावल, जो जापानीज़ राइस होते हैं ना, जितने चावल हैं उतना पानी मांगते हैं, लेकिन जो देसी चावल है ना हमारे, जो पाकिस्तानी चावल हैं, उसमें ये क्या होता है कि क्वांटिटी अगर 1 गिलास आपके चावल हैं तो 2 गिलास पानी जाएगा उसमें। और अगर आपने नहीं भिगोए, बिल्कुल फ़ौरन पानी डाल कर आपने राइस कुकर में लगा दिया, तो आपको 1-2 घूंट ऊपर पानी डालना पड़ता है। मतलब 2 गिलास पानी और उसके ऊपर 1-2 घूंट ऊपर डालने हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने डालने हैं जी 2-3 लौंग, इसके अलावा मैंने 2 हरी इलायची डाल दी थी, और 2-3 चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना, और बस इसको ढक के रख देना है। बाकी राइस कुकर का काम है। और जब खुलेगा तो आहा क्या प्यारा जर्दा, और जर्दा एंजॉय करें। ऐसे मेहमान आए, कुछ समझ में नहीं आया, झटपट उन्होंने, टेंशन ही कोई नहीं, ये आता है मुझे जर्दा बनाना। मैं कहती हूँ इतना प्यारा जर्दा निकल के बाहर आएगा ना कि खाने वाले आपका रिश्ता मांगे, लेकिन आपने देना नहीं है, ठीक है। हर किसी को। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।